एक सुंदर गांव के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज और शांति का वातावरण था। इस आश्रम में एक ज्ञानी गुरु रहते थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और सरल जीवन के कारण दूर दूर से लोग उनसे शिक्षा लेने आते थे। उसी आश्रम में एक युवक शिष्य भी रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन तेज दिमाग वाला था, जल्दी समझ जाता था। उसकी एक बहुत कमजोरी थी, वह समय की कदर नहीं करता। वह हर काम को टालने की आदत से घिरा हुआ था। सुबह देर से उठना, पढ़ाई को बाद में करना और छोटे छोटे कामों को भी टाल देना, यह सब उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। गुरु जी कई बार उसे समझाते, अर्जुन समय बहुत कीमती है, इसे यूं ही मत गवाओ। लेकिन अर्जुन हंसते हुए जवाब देता, गुरुदेव अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे पास बहुत समय है, धीरे धीरे सब कर लूंगा। गुरु जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन भीतर से चिंतित रहते। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया और उसे एक छोटा सा बीज देते हुए कहा, इसे खेत में बो दो और रोज इसकी देखभाल करना। अर्जुन ने बीज लिया, लेकिन उसने तुरंत काम नहीं किया। उसने सोचा, आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल बो दूंगा। फिर अगला दिन आया, लेकिन वह फिर टल गया। ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। आखिरकार उसने बीज बो दिया, लेकिन अब भी वह नियमित पानी नहीं देता था। कभी देता, कभी भूल जाता। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि बाकी शिष्यों के पौधे हरे भरे और मजबूत हो चुके हैं, जबकि उसका पौधा छोटा, कमजोर और मुरझाया हुआ है। वह परेशान होकर गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, मेरा पौधा ऐसा क्यों है? मैंने भी वही बीज लगाया था। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन बीज तो सही था, लेकिन समय पर देखभाल नहीं हुई। जीवन में भी ऐसे ही होता है, जो काम समय पर नहीं किया जाता उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। अर्जुन चुप हो गया। उसे अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ। फिर अगले दिन गुरुजी ने कहा, अर्जुन कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, इतनी सुबह कौन उठे? थोड़ा देर से भी उठ जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अगली सुबह वह देर से उठा। जब वह गुरुजी के पास पहुंचा, तब वह सूरज निकल चुका था। गुरुजी ने पूछा, क्या तुमने सूरज देखा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव। गुरुजी बोले, तुमने जीवन का एक सुंदर पल खो दिया। सूर्योदय सिर्फ एक दृश्य नहीं है, यह एक मौका है, एक नई शुरुआत का। ऐसे कई मौके जीवन में आते हैं, लेकिन जो उन्हें समय पर नहीं पकड़ता, वह उन्हें हमेशा के लिए खो देता। अब अर्जुन के मन में यह बात गहराई से बैठने लगी। कुछ दिन बाद गुरुजी अर्जुन को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना कि रास्ते में पानी गिरना नहीं चाहिए। अर्जुन घड़ा लेकर चल पड़ा। रास्ता उबड़ खाबड़ था। चलते समय थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह वापस आया तो घड़ा आधा खाली था। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, घड़ा क्यों खाली है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी गिरता गया। गुरुजी ने समझाया, समय भी इसी पानी की तरह है, वह धीरे धीरे निकलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम सावधान नहीं रहे तो एक दिन हमारा पूरा जीवन ऐसे ही आधा खाली रह जाएगा। अब अर्जुन पूरी तरह गंभीर हो चुका था। एक शाम गुरुजी ने एक लकड़ी जलाई और अर्जुन को बुलाया। उन्होंने कहा, इसे ध्यान से देखो। लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी। कुछ समय बाद वह पूरी तरह राख में बदल गई। गुरुजी बोले, जब तक यह लकड़ी जल रही थी तब तक यह उपयोगी थी, इससे रोशनी और गर्मी मिल रही थी, लेकिन जब यह खत्म हो गई तो सिर्फ राख बची। फिर उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, समय भी ऐसे ही है, जब तक तुम्हारे पास तब तक उसका उपयोग करो, जब यह चला जाएगा तो सिर्फ पछतावा बचेगा। अर्जुन की आंखें नम हो गई। अब उसे सब कुछ अब साफ साफ समझ आ गया था। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। अब वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता, समय पर अपने काम करता और किसी भी काम को टालता नहीं था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में सबसे आगे हो गया। गुरु जी का प्रिय शिष्य बन गए और बाकी शिष्यों के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन गुरुजी ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, अर्जुन हमेशा याद रखना, समय सबसे बड़ा धन है। यह न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस लिया जा सकता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है, और जो समय को विध्वंस कमाता है, वह जीवन में पीछे रह जाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव अब मैं समझ गया हूँ, समय ही जीवन है और मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, हम सभी के पास भी रोज 24 घंटे होते हैं। कोई इन्हें सही इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा करता है और कोई इन्हें यूं ही गंवा देता है। अगर आप आज से ही समय की कदर करना शुरू कर दे
तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।